हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बेटा जैसे कि आप टाइटल देख के समझ गए होंगे कि मैं आज आपको हाउ टू क्रिएट ए न्यू अकाउंट ये बताऊंगी, ठीक है। और ये बताने की ज़रूरत मेरे को क्यों पड़ी बेटा, क्योंकि जो मैंने आपको कल वीडियो सेंड की थी गंगा क्विज़ के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए बच्चों के, उन बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। किसी को अपनी ईमेल आईडी याद नहीं थी, तो किसी को कोई रॉन्ग इनवैलिड पासवर्ड डाल रहा था अपना। तो सो मैनी प्रॉब्लम्स थी बेटा कि जिसकी वजह से वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए। तो वो सब परेशान थे कि मैम हम कैसे करें। काफ़ी बार मैंने भी हेल्प करने की कोशिश की, ट्राई किया, बट नहीं हो पाया। तो बेटा अब मैं आपको सबसे पहले, अगर आपको वो पुराने वाला अपना अकाउंट याद नहीं है या फिर किसी ने अभी तक बनाया ही नहीं है, तो वो आप अब सीख सकते हो, ठीक है। और फिर अपना न्यू आईडी पासवर्ड बना लोगे और उसको याद रखना हमेशा के लिए, क्योंकि ये आगे भी ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि आपने फ़र्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना, अब आप स्टूडेंट्स हो तो कहीं ना कहीं आपको रजिस्टर करना पड़ेगा बेटा आगे फ्यूचर में भी। तो आप इसको संभाल कर रख सकते हो, ठीक है, और याद रख सकते हो, ताकि आगे आपके काम आ सके, ठीक है। तो चलिए बेटा मैं आपको आज गूगल क्रोम के थ्रू ये बताती हूँ। तो बेटा सबसे पहले आप क्या करोगे, गूगल क्रोम को ओपन करोगे, ठीक है। ये ओपन किया तो यहाँ पर बेटा आपको क्या डालना है, क्रिएट जीमेल अकाउंट, ठीक है। तो जैसे ही आप ये क्रिएट जीमेल अकाउंट डालोगे बेटा, तो यहाँ पर आपका जो ये फर्स्ट जो आ रहा है, देखो अभी बताती हूँ, जो ये आ रहा है आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक पेज ओपन होगा जहाँ पर क्या लिखा होगा, क्रिएट एन अकाउंट। तो आप इस पर भी क्लिक कर दोगे, रेड कलर के डॉट उस पर, ठीक है बेटा। अगर आपके पहले से ही ओपन होंगे बेटा तो आपके ऊपर आ जाएंगे, और अगर नहीं ओपन होंगे तो आपके पास डायरेक्ट ऐड अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा या फिर साइन इन का ऑप्शन, ठीक है। क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन आ सकता है, ठीक है। तो बेटा वेट ए मिनट, तो बेटा हाँ आपके पास ना इस तरीके का आ जाएगा साइन इन का ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपको, अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आप उसको डालकर यहाँ पर कंफर्म कर सकते हो, लेकिन आप बच्चों को तो प्रॉब्लम आ रही है, याद ही नहीं है, तो इसका मतलब आपको क्रिएट करना है न्यू अकाउंट, ठीक है। तो आप न्यू क्रिएट अकाउंट पर करोगे, इस वाले पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करती हूँ। फिर यहाँ पे ये पूछेंगे कि आपको किस लिए कि क्रिएट करना है अकाउंट, तो आप यहाँ पे फॉर माई सेल्फ कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर फॉर माई सेल्फ करोगे बेटा, तो यहाँ पर ये आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मांगेगा, ठीक है। तो चलिए बेटा हम यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल देते हैं। तो मैं तुम्हें समझाने के लिए एज ए एग्जांपल एक नाम ले लेती हूँ। मान लो मैंने ले लिया रिंकी, ठीक है, मैंने रिंकी नाम ले लिया और लास्ट नेम भी डाल देती हूँ। अब यहाँ पर बेटा तुम लास्ट नेम में अपना सरनेम भी ले सकते हो, और या फिर कुछ ये सेम नाम भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैं यही डाल रही हूँ सेम, और डबल आई लगा दिया मैंने डिफरेंट करने के लिए इस पर, और अब नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। जैसे ही बेटा अब हमने नेक्स्ट पर क्लिक किया है तो यहाँ पर तुम्हारे एक कोड आएगा वेरिफिकेशन के लिए, तो तुम इस पर नेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे। जिस भी फ़ोन पर तुम्हें कि ये कोड चाहिए वो नंबर यहाँ पर टाइप कर देना, ठीक है। तो उसके बाद बेटा ये वेरीफाई हो गया कोड आने के बाद। अब आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह एंट्री करनी है और जेंडर की। तो डेट ऑफ बर्थ बेटा आप ज़रूरी नहीं है वही एग्जैक्ट डालो, अलग भी डाल सकते हो कोरिलेट करके, बट ये ध्यान रखना है बेटा आपको स्टूडेंट्स की एज वाली नहीं डालनी है, नहीं तो बेटा आपको फिर ये अकाउंट नहीं बनने का है। आप थोड़ी सी एज बढ़ाकर डालना अपनी। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने 10 ले लिया और यहाँ पर मैंने मार्च ले लिया, और ईयर मैंने ले लिया बेटा, ये ले लिया मैंने, ठीक है। और जेंडर यहाँ पर ले लिया फीमेल, ओके। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक किया बेटा तो हमारे पास इस तरीके के ऑप्शन आएंगे, ठीक है। ये तुम्हें सजेशन है गूगल की तरफ से कि आप कौन कौन सी आईडी ले सकते हो। आप ये वाली आईडी भी ले सकते हो, ये भी, और अगर आपको नई क्रिएट करनी है, ये वाली नहीं लेनी, तो आप नई भी बना सकते हो अगर आपको ये याद करने में प्रॉब्लम हो। तो बेटा जैसे कि हम नई ले लेते हैं तुम्हें समझाने के लिए, तो ये लो मैं नई ले लेती हूँ। यहाँ पर अब क्रिएट करोगे, अब यहाँ पर @gmail.com तो लिखा हुआ है, तो अब आपको सिर्फ आगे आगे का इतना पार्ट लिखना है, ठीक है, बस इतना। तो चलो लिखते हैं। और हाँ बेटा ये ध्यान रखना, लिखने से पहले सभी लेटर्स जो हैं स्मॉल होने चाहिए, कैपिटल लेटर्स नहीं होंगे और ना ही बीच में स्पेस होएगा। जैसे मान लो मैं लिख के दिखाती हूँ RA, यहाँ पे मैंने तुम्हें गैप दे दिया तो ये नहीं देना है, या पूरा लिख दिया, ये रिंकी लिखा फिर दोबारा से रिंकी लिख दिया, तो ये भी नहीं करना बेटा, ये भी गलत है, ठीक है। आपको बिल्कुल स्पेस नहीं देना और फिर लिखना है। ये मैंने दोनों टाइप कर दिया, और यहाँ पर कुछ भी लेटर्स या नंबर्स ले सकते हो। मैंने जैसे ऊपर दिखाया हुआ यही ले लिए, 4
423 ये ऊपर दिया ना, वही ले लिया। और @gmail.com क्या था बेटा, था दोबारा पहले से ही। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, यूज़ मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब जैसे बेटा यूज़ मोबाइल पर क्लिक किया हमने, तो क्या होता है यहाँ पर, हम साइन करने के लिए या जो भी मतलब कि हमें कभी फॉरगेट कर देते हैं, अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, जैसे बच्चों के साथ कई के हुआ है, तो वो रिकवर करने के लिए ये हेल्प करेगा उसमें, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। अब और यहाँ पे बेटा हम स्किप भी कर सकते हैं इसको और एग्री भी कर सकते हैं, तो मैंने स्किप कर दिया। तो बेटा अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। जैसा कि देखो ऊपर लिखा हुआ है, क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड विद ए मिक्सचर ऑफ लेटर, नंबर और सिम्बल्स। तो लेटर्स बेटा A to Z, नंबर्स 1 to 9 और सिम्बल्स जैसे कि हैशटैग हो गया, @gmail। तो इन सभी के कॉम्बिनेशन से तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है अपना, ठीक है, जो जल्दी से कोई मतलब कि तुम्हारा पता ना लगा सके, इस तरीके का तुम्हें कोई पासवर्ड बनाना है। तो चलिए बेटा बनाते हैं। मान लो यहाँ पर मैं बना देती हूँ कुछ भी, ZXCV और नंबर्स लेटर्स ले लिए, 1 2 ले लिया मैंने, चलो, और सिंबल्स ले लिए, ये दोनों ले लिए। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है बेटा कि आपको भी इसी तरीके से, इसी सीरीज या सीक्वेंस में चलना, आप आगे पीछे भी कर सकते हो नंबर्स लेटर्स को, ठीक है, ये आपके ऊपर है। बट इस तरीके का बनाना है कि आपको याद रहे, वो भूलो ना आप। और अगर आपको ये, और बेटा जो ये आई बटन क्लिक दिखाया हुआ है यहाँ पर, तो ये आई बटन है बेटा, जो इस आई बटन पर क्लिक करोगे तो आप अपने पासवर्ड को देख सकते हो, ठीक है, कि आपने क्या टाइप किया। पहले तो तुम इस तरीके का पासवर्ड बनाना कि तुम्हें भूलो ही ना, तुम्हें याद रहे, ठीक है। और अगर नहीं याद रहता है तो आप ऐसे करके देख सकते हो। तो अब बेटा हमें यहाँ पर कंफर्म भी करना है पासवर्ड को दोबारा से। तो हमने जो लिया था हम टाइप करेंगे दोबारा से उसको और फिर कंफर्म करेंगे नेक्स्ट पर क्लिक करके। तो बेटा देखो ये मैच नहीं हुआ, क्योंकि हम इस तरीके का पासवर्ड बनाया था तो गलती हो गई उसमें। तो हम देख कर भी इसमें लिख सकते हैं, जैसे कि ZX, सॉरी बेटा ये ऊपर हो गया। या फिर हम दोबारा से बना लेते हैं नॉर्मल सिंपल सा, समझाने के लिए मैं तुम्हें सिंपल सा बना देती हूँ। ठीक है, अब हम इसको कंफर्म करेंगे। तो बेटा हमने यहाँ पर देखो ये आपकी बन के आ गई, आपकी आईडी बन गई। इसी आईडी को यूज करना, और अगर आप भूल जाते हो तो कभी इस पर रिकवर हो जाएगी आपके मोबाइल नंबर पर। और ये आपकी आईडी है, ठीक है, और पासवर्ड आपको याद रखना है। तो बेटा उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। और इसको बेटा नोट डाउन करके रख लेना अपनी नोटबुक में, आईडी को भी और उस पासवर्ड को भी, क्योंकि पक्की बात है अगर आप ज़्यादा दिन तक यूज नहीं करोगे तो भूल सकते हो, ठीक है। तो बेटा आज मैंने तुम्हें ये आईडी बनानी सिखाई है इसीलिए क्योंकि कुछ बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था। उम्मीद करती हूँ आज आप ये देखकर पहले अपना अकाउंट क्रिएट कर लोगे, जिनकी इनवैलिड आ रही थी आईडी, ठीक है, और फिर रजिस्टर कर लोगे। तो बेटा आज के में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना। तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।